কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্বে প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 10 থেকে কন্টিনিউ কি বলবো বাংলায় কন্টিনিউই করবো। ওকে, 10 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। সেই সভাস্থলেই অন্য কোনো ব্যক্তির কবিতা যথা যাহার উপরি ভাগে মধুকর শ্রেণী এবং ওই মধুকর শ্রেণীর নিচে সম্মিত অর্থাৎ ঈষৎ বিকশিত নীলবর্ণ পদ্ম এবং তার পৈছনে রবিসুতা যমুনার নির্মল জলসমূহ স্ফূর্তি পাইতেছে। হে সখে, এই কি সেই নূতন সভা? মানে অর্থান্তর দিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের মস্তক উপরে কুটিল কুন্তল রাশি তাহার নিম্ন দেশে সম্বিত নীলকমল সদৃশ মুখ এবং তারপরে রবিসুতা যমুনার निर्मल जल समूहेर न्याय तदीय कांति। आहा की भगवान श्री कृष्ण का वर्णन दे रहा है चेहरा का। मस्तक ऊपर कुटिल कुंतल राशि, मस्तक के ऊपर कुटिल कुंतल राशि, कुंतल माने शायद कान में जो लोग और कहा निम्न देशे मधुकर दिया प्रभु, हिंदी में मधुकर दिया। मधुकर, अच्छा, निम्न देश उसका नीचे में सम्मित नीलकमल सदृश, नीलकमल जैसा मुखमंडल मुख एवं तार परे उसके नीचे रविसुता यमुना निर्मल जल समूहेर न्याय तदीय कांति, माने यमुना के पानी का जैसा उनका शरीर का रंग। आहा की अद्भुत रूप, ऐसा बोल रहे हैं। हिंदी। सभी उसी सभा में श्री कृष्ण के शरीर को सभा का रूप से वर्णन करने वाले किसी कवि की कविता इस प्रकार है, जिसके ऊपर के भाग में मधुकर श्रेणी है एवं उस मधुकर श्रेणी के नीचे कुछ लिखा खिला हुआ नील कमल है। उसके बाद श्री यमुना जी का निर्मल जल समूह स्फूर्ति पा रहा है। कहो मित्र, यह कोई नवीन सभा है क्या? भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण के केश ही मधुकर श्रेणी है, उनका मंद मुस्कान युक्त श्रीमुख ही यहाँ पर नील कमल है एवं उनके शिव विग्रह की श्याम कांति ही यमुना जी का निर्मल जल है। यह भाव अलंकारिक कवियों के गम्य है, मतलब कवि लोग ही इसको समझ सकते हैं। अगला अनुवाद बंगाली में, हिंदी बंगाली 11 नंबर। সবার অন্তর্গত অথচ নির্জন স্থানে শ্রী ব্রজাঙ্গনা দিগের প্রবেশ বর্ণিত হইতেছে। ওকে, ও সভা में अंतर्गत অথচ निर्जन স্থানে, মানে ব্রজাঙ্গনা মানে গোপী লোক को अलाउड नहीं है। তারপর শ্রী রামকৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ বলরাম का प्रतिनिधि रूपे नियुक्त এবং শ্রী রামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত খ্যাতনামা কৃতি শ্রীদাম समृद्धिशाली श्री ब्रजराज के आवेदन करिया, माने श्रीदाम माने भगवान का मित्र ब्रजराज यानी नंद महाराज को रिक्वेस्ट कर रहा है, करी आवेदन करिया तत्क्षणात पूर्व मध्य प्रवेश करिलेन। मैं आई कम इन बोल के उस सभा में घुसा। कौन? श्रीदाम भगवान का मित्र है, कृष्ण बलराम दोनों का ही मित्र है। विस्तीर्ण मर्यादा युक्त अर्थात विस्तीर्ण प्राप्त एवं पद्मपत्र तुल्य घन समवेत ओ मरकट मणि निर्मित उत्कृष्ट भित्तिर प्रत्येक अल्पांश स्थान अतिक्रम करिलेन।
ओके, तो ये सब मरकटमणि से पूरा एकदम सभा में था, वो सब क्रॉस करके আগে আয়া শ্রীদাম। এই অংশের উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের নেত্রের অধোভাগ পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সকলে অর্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। ইহা অতিক্রমের পর বহির কৃত্রিম হইতে কিঞ্চিত উন্নীত কৃত্রিম লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মানে শ্রীদাম আস্তে আস্তে সভাকে অন্দর আ রা হ্যায়। এই কৃত্রিমের অবয়ব সকল স্পষ্ট ভাবে উপর্যুপরি ঘটিত হইয়াছিল, যাহার নিকটে গমন করিলে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকা যায় না, এবং যাহা শ্রেণীভাবে পরপর বিরাচিত। ওই কৃত্রিমে ঘন সন্নিবিষ্ট গবাক্ষ জাল ছিল। ये देखना पड़ेगा क्या है घन गवाक्ष जाल, वो क्या होता है गवाक्ष जाल, देखना पड़ेगा हिंदी में क्या है। উল্লেখিত কৃত্রিমের নিকটে শ্রীমতী ব্রজকিশোরী দেবীকে আনয়ন করিয়া কৃত্রিমের দ্বারে দ্বারপাল নিযুক্ত করিলেন। তারপর ভ্রুকুটি রচনা দ্বারা তাহাদিগের সভা মধ্যে নিজের সমাগম ভাব প্রদর্শন করে পুনর্বার রামকৃষ্ণের নিকটে গিয়াই উপবেশন করিলেন। हिंदी सब ध्यान से श्रवण कीजिए, हिंदी जैसे। श्री रामकृष्ण दोनों भाइयों द्वारा अपने प्रतिनिधि रूप में नियुक्त तथा उन्हीं के द्वारा प्रेरित प्रसिद्ध नाम वाली कुशल श्रीदामा समृद्धिशाली श्री ब्रजराज को निवेदन करके तत्काल ही पूर्व के भीतर गया। ठीक है, तो श्रीराम ब्रजराज को निवेदन करके रूम के अंदर में आया, सभा के अंदर में आया। आगे विस्तीर्ण प्रांत एवं कमल पत्रों के समान परस्पर सटे हुए मरकत मणि से बने हुए उत्कृष्ट भीतों के प्रत्येक छोटे छोटे स्थानों को अतिक्रमण किया। भीतों माने दीवार, मैंने ये सब क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, आगे किया। इन स्थानों के ऊपर बैठे हुए जनों के नेत्र नीचे की ओर हो रहे थे, अर्थात सभी आधे नेत्रों से ही देख रहे थे। इन स्थानों का अतिक्रमण करने के बाद बाहर की मणिमय भूमि से किंचित ऊंची मणिमय भूमि को लक्ष्य करके जाने लगा। माता जी आधा नेत्रों से क्यों देख रहे थे? हो सकता है कि नींद आ गया होगा, जैसे हम लोग का भी आता है क्लास में। हम लोग का तो पूरा हम लोग कम से कम आधा नेत्र खुला था। आगे इस मणिमय भूमि के सभी अवयव स्पष्ट रूप से ऊपर से भी ऊपर की ओर बने हुए थे, जिसके पास जाने पर देखे बिना रहा ही नहीं जाता था, एवं जो आगे आगे पंक्ति रूप से सुशोभित हैं। यहाँ की मणिमय भीतों में खिड़कियां परस्पर सटी हुई हैं। इस पूर्वोक्त मणिमय भूमि के निकट ही श्रीमती ब्रजेश्वरी देवी यशोदा माँ को लिवाकर मणिमयी भूमि के दरवाजे पर द्वारपाल को नियुक्त कर दिया। पश्चात भ्रकुटी के इशारे से श्री यशोदा आदि के सभा में आने को समझाकर पुनः स्वयं भी श्री रामकृष्ण के पास ही जाकर बैठ गया। भीतो मतलब दीवार, प्रभु जी दीवार में भीतो लिखा, भीतो में। ये भ्रुकुटी यानी क्या इशारा में क्या बोलना चाहा कि भोजन तैयार है, आ जाओ, ऐसे कुछ ना? मतलब माँ यशोदा आ गई है उस सभा में। श्रीमती ब्रजेश्वरी देवी यशोदा माँ को लिवाकर मणिमयी भूमि के दरवाजे पर द्वारपाल को नियुक्त कर दिया और पश्चात श्री भ्रुकुटी के इशारे से श्री यशोदा आदि के सभा में आने को समझाकर पुनः स्वयं भी श्री रामकृष्ण के पास ही जाकर बैठ गए। अच्छा, तो सभा में अभी यशोदा माँ आएगी। अच्छा, अगला 12 नंबर का अनुवाद बेंगली। সেই বহিস্থিতির সভা মধ্যে শ্রীমান সহচরগণ মিলিত হইলে মধুমঙ্গল ও রঙ্গভূমিতে যেমন কৌতুক করিয়া থাকেন, এখানেও তত্ত্ব বিষয়ের প্রসঙ্গে কৌতুক ভঙ্গি দ্বারা আনন্দ দান করিতে অঙ্গীকার করিবার জন্যই যেন প্রবেশ করিলেন। হিন্দি जहाँ पर बाहर की सभा में श्रीमान मित्रगणों से मिलकर मधुमंगल भी रंगभूमि में जिस प्रकार कौतुक किया जाता है,
यहाँ भी उसी प्रकार कौतुक रचना द्वारा सुख देने के लिए स्वीकृति सी देता हुआ प्रविष्ट हुआ। ठीक है, तो मधुमंगल भी आ गया। माने यहाँ कौतुक माने यहाँ जोकिंग, जैसे जोकिंग करते रहता है वो, हमेशा कॉमेडी करते रहता है, तो वहां भी करेगा। मधुमंगल बहुत माने हमेशा बहुत रसिक है। अगला अनुवाद 13 नंबर। সেই সভা মধ্যে ব্রজরাজ राज्ञी যথা, अभी ब्रजराज राज्ञी, ब्रजराज राज्ञी के लिए क्या लिखा है हिंदी में? यशोदा जी प्रभु जी, यशोदा जी। अच्छा, यशोदा माँ को। ব্রজরাজ মহিষী যশোদা মণিময় উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন পূর্বক যাতা, অর্থাৎ পতির भातृपत्नीगणेर मध्यवर्तिनी भैया विराज करितेছেন। तो नंद महाराज का जो और भी भाई है, उन भाइयों का जो पत्नी है, उन लोग के साथ जाकर बैठा यशोदा माँ। तत्काले इसके बाद तनय दिगे नवबधूगण ताहार निकटे आसिया ताहाके सेवा करितेছেন। तो उन लोग का जो बहु लोग है सब आकर यशोदा माँ को सेवा कर रही है। তিনি গবাক্ষ হইতে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন এবং পুত্রের অপূর্ব চরিত্রের প্রতি তাহার मनोभाव द्रवीभूत হইয়াছিল। भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं यशोदा माँ और आनंद उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु। यस, हिंदी। सभा मंडप में श्री यशोदा जी का वर्णन यथा श्री ब्रज पटरानी यशोदा श्री नंद जी के सभी भाइयों की पत्नियों के बीच में मणिमय श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थी। श्री कृष्ण बलदेव की 9 बद्धू भी आसपास में सेवक भाव से स्थित थी। अपने पुत्र के अपूर्व चरित्र के प्रति जिनका मन लालसा युक्त था, ऐसी श्री कृष्ण माता सभा भवन की खिड़की से अपने पुत्र के मुखचंद्र की शोभा को स्नेह पूर्वक निहार रही थी। তারপর ব্রজরাজ মধুর ভাবে आज्ञा करिलेन, ओहे मधुकंठ, ओहे स्निग्धकंठ, माने वो जो 2 कवि था ना यंग, আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তোমরা দুইজনে কোনো এক বিষয়ের উল্লেখ করো, মানে কবিতা শোনাও। হিন্দি। तदंतर श्री ब्रजराज ने मधुरता पूर्वक आज्ञा दी कि हे मधुकंठ एवं स्निग्धकंठ, हम सभी उत्कंठित हैं, अतएव तुम दोनों किसी एक विषय पर उल्लेख करो। कोई टॉपिक पे बताओ कविता। ताहारा दुईजने कृतांजलि हইয়া निवेदन करिलेन, हाथ जोड़ करके, महाराज कोनो आरभ्यमान विषय अवलंबन करिया कथोपकथन करिब। कौन सा टॉपिक पे करे, ऐसे पूछा। ब्रजराज बोलिलेन, তোমরা উভয়ই সর্বজ্ঞ, तुम्हें सब कुछ मालूम है, আমাদেরই কথা দ্বারা আমাদিগকে বিস্মিত করিতে পারো, ইহাতে তোমাদের সর্বজ্ঞতাও প্রকাশ পাইবে। মানে हम लोग के ऊपर ही कुछ कविता सुनाओ, ऐसे करके हम लोग को विस्मित कर दो। তাহারা দুইজনে বলিলেন, শিষ্টগণের যেরূপ আজ্ঞা, কিন্তু যদিও আমরা উভয়ে জ্ঞানবান, তথাপি আমাদের দুইজনের মধ্যে আপনি একজনকে आज्ञा करुन, ताहा হইলে অন্য একজন শ্রোতা হইতে পারে। यानी बोल रहे कि हम लोग दोनों हैं, आप बोलिए कौन बोलेगा, वो ही आइए ने, ऐसे करके नंद महाराज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रजराज बोलिलेन, এক এক দিন অন্তরে প্রত্যেকেই সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া কার্য করুক, অর্থাৎ একদিন যে বক্তা পরদিন সে শ্রোতা, তারপর দিন সেই শ্রোতাই বক্তা হোক, কিন্তু আরম্ভকর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই তাহাকে কথকताय विषय श्रेष्ठ बोले। ठीक है, एक दिन ऑल्टरनेट करके करो, एक दिन तुम एक दिन वो, लेकिन स्टार्टिंग में तुम लोग दोनों में जो ज्येष्ठ है, जो बड़ा है, उसी से स्टार्ट करो। सबको समझ में आ रहा है? ओके, हिंदी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, आरंभ करने योग्य किस विषय का अवलंबन करके कथनोपकथन करें। श्री ब्रजराज बोले,
तुम दोनों ही सर्वज्ञ हो। इस बात को जानने एवं जनाने के लिए हमारी कथा द्वारा ही हमको विस्मित कर दो। वे दोनों बोले, शिष्टाग्रगण्य महानुभावों की जैसी आज्ञा, किंतु हम दोनों बालकों में से एक के लिए आज्ञा दीजिए, जिससे कि एक जन श्रोता बन सके। श्री ब्रजराज बोले, एक दिन के अंतर से प्रत्येक क्रम से वक्ता श्रोता बनते रहो, किंतु आरंभकर्ता बड़ा भाई ही श्रेष्ठ कहा जाता है। स्टार्टिंग में बड़ा भाई, তারপর মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নান্দি পাঠ পূর্বক সমস্ত ব্যক্তিকে আনন্দিত করিলেন। ओके, यही शायद बड़ा भाई था मधुकंठ। तो ये स्टार्टिंग नांदी पाठ। तदंतर मधुकंठ ने उत्कंठित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर मंगलाचरणमयी नांदी का पाठ करते हुए सभी सभासदों को आनंदित कर दिया। एक सेकंड, ये मंगलाचरण में नांदी पाठ आता है स्टार्टिंग में, चैतन्य चरितामृत में भी आया था। अभी नांदी पाठ चल रहा है, ठीक है। जैसे मंगलाचरण होता है, अभी ये वक्ता मंगलाचरण कर रहा है। बड़ा भाई का नाम क्या है? मधुकंठ। हाँ, अभी ध्यान से मंगलाचरण श्रवण कीजिए सब। नांदी अर्थात नमस्तकारात्मक मंगलाचरण যথা যে শ্রীমান স্বয়ং শ্রী ভগবান কৃষ্ণ তথা ব্রহ্ম দেবর্ষি নারদ মহিষী বেদব্যাস তদীয় পুত্র সুখদেব পরীক্ষিত উগ্রশ্রবা অর্থাৎ রোমহর্ষণের পুত্র এবং সৈনক ঋষি মানে সনক ঋষি উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন। ইহারা সকলে শ্রীমদ্ ভাগবতের রীতিনীতির বিস্তার কর্তা ও বিশ্বের নিস্তার কারক এবং শ্রী গোষ্ঠীর মহত্ব বিস্তার করিতে একান্ত প্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং এই সকল মনোহর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাদিগকে আমরা নমস্কার করি। ঠিক है, ये मंगलाचरण किया उन्होंने। हिंदी यथा श्रीमद् भागवत की प्रथा संप्रदाय के प्रवर्तक एवं विश्व के निस्तारक जो श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रह्मा देवर्षि नारद महर्षि वेद व्यास तत्पुत्र श्री सुखदेव राजर्षि परीक्षित सुत एवं सौनक आदि हैं, उन सब की जय हो। तथा श्री ब्रज के महत्व का विस्तार करने के लिए जिनकी प्रबल इच्छा थी, ऐसे परम मनोहर पूर्वोक्त महानुभावों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ठीक है, मंगलाचरण। তারপর যাহার পশ্চাৎ পার্শ্বদয়ে দুই মন্ত্রণা বিজ্ঞ রত্নচূর ও সুমতি দুইটি ছোট তালে গান করিতে লাগিলেন এবং যাহারা দক্ষিণ ভাগের অগ্রে ভ্রাতা স্নিগ্ধ শ্রোতা হইয়াছেন, সেই মধুকণ্ঠ বক্তা হইয়া সকলকে উচ্চরূপে প্রীতিযুক্ত করিলেন। এই রূপে সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ হইলে পুনর্বার মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠা সহকারে গান নৃত্য ও তত্ত্বভাব অভিনয় করি সকলকে প্রীতিযুক্ত করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। हिंदी तदंतर जिनके कुछ पीछे दोनों ओर मड्डू
अर्थात जल तरंग बाजा बजाने में चतुर रत्नचूड़ और सुमति, ये दोनों ही छोटे छोटे 2 ताल ग्रहण करके गायन करते हुए विद्यमान थे, एवं जिसकी दाहिनी ओर अग्रभाग में भ्राता स्निग्ध कंठ श्रोता बन के बैठा था। बस वही मधुकंठ वक्ता होकर सभी जनों को अधिक प्रीति युक्त किंवा प्रसन्न कर रहा था। इस प्रकार सभी साजबाज के सांगोपांग उपस्थित हो जाने पर मधुकंठ ने फिर भी उत्कंठा पूर्वक गायन, नृत्य एवं हाव भाव का अभिनय करते हुए कथा कहना प्रारंभ किया। अभी कथा कर रहे हैं मधुकंठ। ओके, सब ध्यान देके सुनिए क्या बोल रहे कथा में। अथो कथारंभ যথা, অথ সমস্ত শ্রুতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের যাহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৃষ্ণি অর্থাৎ যদুবংশের শ্রেষ্ঠ ও পরম গুণের আস্পদ স্বরূপ শ্রী দেবমীর নামক ব্যক্তি मथुरा देशे बास करितेन। अच्छा, ये देवमीर बोल के कोई एक बहुत श्रेष्ठ जदुवंश का है, वो वास करता था, देवमीर। हम लोग का मंदिर में भी एक भक्त है देवमीर प्रभु। সেই ক্ষত্রিয় শিরোমণির 2টি ভার্যা ছিল, তাহার মধ্যে প্রথমা পত্নী দ্বিতীয় বর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং দ্বিতীয় পত্নী তৃতীয় বর্ণা অর্থাৎ বৈশ্য। ওই পত্নীদ্বয়ের যথাক্রমে যথাযোগ্য 2টি পুত্র হইয়াছিল, একের নাম সুর এবং দ্বিতীয়ের নাম पर्जन। ये माने यदुवंश का डायनेस्टी का पूर्वज। तन्मध्य सुर হইতে শ্রী বসুদেবাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু শ্রীমান पर्जन्य मातृ बर्तन शंकर মানে कोई नो চাইলেন। এই ন্যায় হেতু বৈশ্য জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোগণের অধিপত্য অধিকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বহুতর গো প্রতিপালন কার্যে প্রবৃত্ত হন এবং বহুধন বৃহধন অর্থাৎ মহাবনে তিনি বাস করেন। মহাবনে জঙ্গল में रहता था। ওই पर्जन्य বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণ দিগকে দর্শন মাত্র পূজা করিতেন ও মনোরথ পূর্ণ করিয়া দেয় বস্তু সকল তাহাদিগকে দান করিতেন। বৈষ্ণব জানিয়া তাহাদিগের উপর স্নেহ করিতেন, যতটুকু লাভ করিতে পারা যায় সেই পর্যন্ত ব্যবহার করিতেন এবং যাবজ্জীবন হরি পূজা করিতেন। पर्जन्य তাহার মাতার বংশ সকল দিগকে সমস্ত বৈশ্য জাতির ভূষণ স্বরূপ হইয়া পরম প্রশংসনীয়। পণ্ডিতগণ ইহার মাতৃবংশকে আবির বিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন এবং তাহাতে এই মাতৃবংশ কিঞ্চিত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। হিন্দি। अथ कथा आरंभ यथा। समस्त श्रुतियां एवं पुराण आदि शास्त्र जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं, उसी यदुवंश के शिरोमणि और विशिष्ट गुणों के स्थान स्वरूप श्री देवमीढ़ नामक राजा श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उन्हीं क्षत्रिय शिरोमणि महाराजा जिराज के 2 भार्या थी, पहली क्षत्रिय वर्ण की एवं दूसरी वैश्य वर्ण की थी। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम सुर। तो देवमीरा का फिर से पढ़िए क्या हुआ, हम पूरा एक बार ड्राइंग करते हैं। अच्छा। समस्त श्रुतियां एवं पुराण आदि शास्त्र जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं, उसी यदुवंश की शिरोमणि और विशिष्ट गुणों के स्थान स्वरूप श्री देवमीढ़ नामक राजा श्री मथुरा जी में निवास करते थे। ओके। उन्हीं क्षत्रिय शिरोमणि महाराजा जिराज के 2 भार्या थी। 2 ओके, 2 स्त्री। पहली क्षत्रिय वर्ण की और दूसरी वैश्य वर्ण की। अच्छा, एक क्षत्रिय स्त्री था, नाम नहीं दिया ना? नहीं, नाम नहीं दिया। क्षत्रिय वाइफ
और दूसरा वैश्य वाइफ। ओके। दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ओके। एक का नाम सूरसेन और दूसरे का नाम पर्जन्य था। पर्जन्य, सूरसेन और इनका चाइल्ड वैश्य का नाम पर्जन्य, माने वैश्य से जो संतान हुआ पर्जन्य। हाँ, अच्छा, क्षत्रिय था वो सूरसेन। उन दोनों में से सूरसेन जी के श्री वसुदेव जी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सूरसेन से आया वसुदेव। ओके। किंतु श्री पर्जन्य बाबा तो मातृवद वर्ण संकर, यानी उसके पिता मातृ थी, शूद्र जो थी वो मातृवद वर्ण मतलब वैश्य जो थी, उनके पुत्र का नाम पर्जन्य। इस न्याय के कारण वैश्य जाति को फिर से पढ़ रहे। किंतु पर्जन्य बाबा मतलब पर्जन्य को बोला जा रहा है। तो मातृवद वर्ण संकर थे, मतलब पिता क्षत्रिय थे और माँ वैश्य थी। इस न्याय के कारण वैश्य जाति को प्राप्त होकर गैयाओं के आधिपत्य को ही अधीन कर गए। ठीक है, मतलब वैश्य वृत्ति करने लगा, मतलब जैसे पालन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य वैसे करने लगा। हाँ। अर्थात उन्होंने अधिकतर गो प्रतिपालन रूप धर्म को ही स्वीकार किया एवं वे महावन में निवास करते थे। ठीक है। वे बाल्यकाल से ही ब्राह्मणों की दर्शन मात्र से पूजा करते थे। पता नहीं। एवं उन ब्राह्मणों के मनोरथ पूर्ति पर्यंत देव वस्तुओं की वृष्टि करते थे। ब्राह्मणों को मतलब दान देते थे। वैष्णव मात्र को जानकर उससे स्नेह करते थे, जितना लाभ होता था उसी के अनुसार व्यवहार करते थे, आजीवन श्री हरि की पूजा करते थे। वेरी गुड। उनकी माता का वंश भी सब दिशाओं में समस्त वैश्य जाति का भूषण स्वरूप होकर परम प्रशंसनीय था। विज्ञ पंडित जन भी जिनकी माता के वंश को आभीर विशेष कहकर पुकारते थे, इसीलिए यह माता का वंश उत्कर्ष विशेष को प्राप्त कर गया। ठीक है, ये सब कीर्तन कौन कर रहे हैं? मधुकंठ। ठीक है। अगला अनुवाद देखिए, मैं 2-4 लोगों को पूछता हूँ, समझ में आ रहा है या देखते हैं सो गया यानी। संगनी श्याम प्रिया माता, पूनम जायसवाल माता जी और कालिंदी सुविलासिनी माता जी और प्रीतिमी नंद प्रिया माता जी, 4 जन में से कौन जगह हैं और कौन समझ पे पा रहा है, थोड़ा बताइए। यस प्रभु जी, बोलिए। नाम जगह है। अच्छा, एक जन जगह समझ आ रहा है, बाकी 3 जन इसका मतलब सोए हुए हैं। ठीक है, देखिए बाकी 3 जन अभी तक कुछ उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। अगला अनुवाद। नहीं प्रभु जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको भी। এই বিষয়ে मनु बोलियाছেন যথা। मनु यानी मनु माने समझ रहे आप लोग ना, जो मनवंतर का जो मेन हेड है, क्या बोल रहे हैं? क्षत्रिय হইতে शूद्र कन्या जाता उग्रा। मनु 10/101/9 माने 10वां कल्प के 9वां मनु। ब्राह्मणेर औरसे उक्त उग्र कन्यार गर्भे अम्बष्ठेर जन्म 10/8। সেই অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে আভীর জাতির জন্ম হয়। শূদ্র দ্বারা বৈশ্যাতে আজগবীর উৎপত্তি 10/12। সেই আজগবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে धिग्धनेर जन्म। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक एक करके सीक्वेंस में आ रहा है। हिरण्य गौरांग प्रभु। অন্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈশ্যের কন্যাতে ব্রাহ্মণের হইতে যে পুত্র জন্ম তাহার নাম
अम्बष्ट। ओके, अगर कोई वैश्य और ब्राह्मण माने ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसका बारे में बोला जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? मनु। मैंने वो कोट कर रहा है कि मनु ऐसा बोला हुआ है। অতএব পদ্মপুরাণে সৃষ্টি খণ্ডের প্রথম উক্ত আছে যে ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ করেন তিনিও তখন আবির পর্যায়ে গোপকন্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। तो ब्रह्मा तो ब्राह्मण है और गोप कन्या यानी वैश्य जाति का औरत को ग्रहण किया। ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এই গোপ বংশই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে মিলন প্রাপ্ত হইবে। ইহাও সেই সৃষ্টিখণ্ডে স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হইয়াছে। এই কারণেই বৈশ্যের অন্তপাতী মহাবীর জাতি দ্বিজ বংশ হইয়াছে। সুতরাং এই বংশ পরম প্রশংসনীয়। হিন্দি। इस विषय में मनु जी भी कहते हैं क्या यथा मनु जी भी क्या? मनु मनु क्या आपने पढ़ा अभी? इस विषय में मनु जी भी कहते हैं। मनु जी, अच्छा मनु जी, अच्छा ओके। इस विषय में मनु जी भी कहते हैं यथा क्षत्रिय द्वारा शूद्र कन्या से उत्पन्न उग्रा कहलाती है, ब्राह्मण के द्वारा उसी उग्रा कन्या के गर्भ से आवृत नामक उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के द्वारा अच्छा ब्राह्मण और से उग्र कन्या माने उग्र माने उग्रा कन्या, उग्रा जो क्षत्रिय और शूद्र से जो कन्या उत्पन्न होती है वो उग्रा कहलाएगी। हाँ, यहाँ उग्र माने शूद्र। और ब्राह्मण और उग्रा से जो कन्या हुई उसको आवृत कहते हैं। मेरा लिखा है ब्राह्मण के प्रभु इसमें हिंदी में यही लिखा है। अम्बष्ट इसके बाद है ब्राह्मण के द्वारा वैश्य पुत्री से उत्पन्न कन्या को अम्बष्ठा कहते हैं और उसी अम्बष्ठा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा आभीर जाति का जन्म होता है। शूद्र द्वारा वैश्य पुत्री से उत्पन्न कन्या को अयोगवी कहते हैं और उसी अयोगवी के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा धिग वर्ण का जन्म होता है। करेक्ट। अन्यत्र भी देखा जाता है कि वैश्य पुत्री से ब्राह्मण के द्वारा जिस पुत्र का जन्म होता है उसका नाम अम्बष्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। साउथ के लिए माता जी इतना याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। बुक खरीदना चाहिए, सारे नहीं खरीदना चाहिए, बुक खरीदना चाहिए। अतः पद्म पुराण में सृष्टि खंड के आदि में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जिस समय यज्ञ किया उस समय उन्होंने आभीर पर्याय गोप कन्या को पत्नी रूप से ग्रहण किया है। यही बात प्रसिद्ध है। यही गोपवंश श्री कृष्ण लीला में सम्मेलन प्राप्त करेगा। यह बात भी वही सृष्टि खंड से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इस कारण से वैश्य जाति के अंतर्गत यह महाआभीर जाति द्विज वंश हो गई। अतः यह गोप वंश भी परम प्रशंसनीय है। এই কারণেই বৈশ্যের অন্তপাতী महावीर जाति द्विज वंश হইয়াছে। द्विज वंश ने ब्राह्मण हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, वो शादी किया वैश्य जाति का कन्या से, तो सब ब्राह्मण हो गया जो आने वाले जनरेशन। अगला अनुवाद। এই বিষয়ে स्निग्ध कंठ मोने मोने चिंता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने गोप कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि कृष्ण लीला में भी यही चीज आगे आएगा कि जो वैश्य जाति और महाअभीर जाति जो सूरसेन जो राजा थे उन्होंने वो पत्नी थी ना एक वैश्य, उसके साथ जो पुत्र हुआ पर्जन्य, तो पर्जन्य तो अपनी माँ के वंश को अपनाया, इसलिए इन लोग को आभीर विशेष कहकर पुकारा जाता था। तो यही कहाँ पे कह रहे हैं कि महाअभीर जाति इस प्रकार द्विज वंश हो गई
और यह गोपवंश भी परम प्रशंसनीय है, इसीलिए गोपवंश प्रशंसनीय है। हमारे दोनों का तुलना किया जा रहा है। और ये पर्जन्य भी बहुत धार्मिक था, भगवान हरि का पूजा करता था, ठीक जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, पिताजी ब्राह्मण था, टच था वो। अगला अनुवाद। এই বিষয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহ কি আশ্চর্যের বিষয়! কেউ কেউ ইহাদের দ্বিজত্ব বিষয়ে সন্দেহ বৃদ্ধি করিবে। हिंदी। अच्छा, और भी है? ओके, हाँ, इसीलिए हम रुक गए थे। अच्छा, यहाँ तक पढ़िए। तदंतर स्निग्ध कंठ ने अपने मन में विचारा कि अहो, कैसा आश्चर्य का विषय है कि कोई कोई जन तो इन गोपों की द्विजता में भी संदेह बढ़ाते रहेंगे। इन गोपों माने जो नंद महाराज के सभा में जो गोप। श्रीमद् भागवते दशम स्कंधे अष्टम अध्याय सप्तम श्लोके 10.8.7 गर्गेर प्रति नंदराजेर उक्ति आछे जे आपनी द्विज जाति संस्कार करुन। ऐसे नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बोला है, द्विज जाति संस्कार करुन। বৈশ্য বার্তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা এবং চতুর্থ কুশিদ বৈশ্যের এই 4 প্রকার বৃত্তি। চতুর্থ কুশিদ, তন্মধ্যে আমরা নিরন্তর গোবৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া থাকি। হিন্দি यहाँ तक पढ़िए। जो श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य के प्रति श्री नंद जी का वचन है कि आप हमारे दोनों पुत्रों का द्विजाति संस्कार कीजिए तथा वैसे तो वार्ता द्वारा अपनी जीविका चलाता है। यहाँ से आरंभ करके कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा एवं कुशीद अर्थात ब्याज लेना, वैसे की यह 4 प्रकार की वृत्ति होती है। अच्छा, ये 4 इनमें वाला से हम वाला हम लोग को मालूम नहीं था। कुशीद, हाँ, ब्याज लेना, मैंने बिजनेस ब्याज लेना। लोन इंटरेस्ट खटाना, पैसा खटाना, सूद कर्ज के बोले बांग्ला। आगे। वैसे की यह 4 प्रकार की वृत्ति होती है, उनमें बस। से हम तो निरंतर बस हाँ, निरंतर। हाँ, हम तो गोरक्षा रूप वृत्ति द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। हाँ, इन लोग तो बाकी उतना करता नहीं था। कृषि, आई डोंट थिंक एग्रीकल्चर उतना करता था नंद महाराज, मेनली गोरक्षा और काउ मिल्क एक्सेट्रा। এই রূপ ব্রজ রাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তথা শ্রী সুখদেবকৃত গোপাবাসের বর্ণন প্রসঙ্গে সূর্য, অগ্নি, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি এবং ইহা ব্যক্তি রেখে পূর্বজন্মে যিনি ধর্মরাজ যম ছিলেন সেই বিদুর শূদ্রাগর্ভে হইতে উৎপন্ন হইয়াও অন্যথা ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশ আদি দ্বারা लोकोदार रूप ब्राह्मणेर कार्य करितेन। मैंने और एक एग्जाम्पल दे रहा है विदुर का, क्योंकि उनका पिता तो शूद्र नहीं थे, उनका माता शूद्र थे। उक्त सन्देहकारीगण बोध হয় এই সকল ব্যক্তি ব্যাপারগুলিতে বধির হইবেন, অর্থাৎ বিদুর ব্রাহ্মণত্ব শুনিতে পাইবেন না। हिंदी। इस प्रकार श्री ब्रजराज के प्रति श्री कृष्ण के वाक्य में तथा श्री सुखदेव द्वारा गोपावास वर्णन प्रसंग में सूर्य, अग्नि, अतिथि, गो, ब्राह्मण आदि के पूजन से गोपों का वास स्थान मनोहर है इत्यादि एवं इसके व्यतिरेक से तो पूर्व जन्म में जो धर्मराज यम थे वे ही विदुर जी शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर भी अन्यथा व्यवहार करेंगे, अर्थात ज्ञान उपदेश आदि द्वारा लोकोद्धार रूप ब्राह्मण का कार्य करेंगे।
या कर चुके हैं। संदेह करने वाले जब इन बातों को सुनने में तो बिल्कुल बहरे ही हो जाएंगे, अर्थात विदुर जी के भावनत्व को सुन भी ना सकेंगे। जो संदेह वाली है व्यक्ति, जो नेगेटिव व्यक्ति है, बोलेगा छी 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 छी, ये कैसे शूद्र पुत्र कैसे ब्राह्मण का जैसे कार्य कर रहा है। वैसे ही इन लोग वैश्य परिवार है, इन लोग कैसे ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहा है। जो नेगेटिव क्रिटिक्स है ना जैसे। ओके, यहाँ तक ही रखते हैं। श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीवा गोस्वामी की जय, जय जय राहुल प्रेम की जय, जय जय जय